जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पीपीएनडीटी होता है। ऐसे बच्चे जो पहली बार एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उन बच्चों को पीपीडीटी को बहुत ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब पीपीडीटी को एक बार ठीक से समझ लेते हैं तो आप स्टेज 1 के लिए काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस में काफी मदद मिलती है। तो ये स्टार्ट करते हैं आखिरकार पीपीडीटी क्या होता है और किस तरह से पीपीडीटी को कंडक्ट कराया जाता है। सो पीपीडीटी के दौरान फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इस तरह का शीट दिया जाता है जिस शीट पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होती है। यहां पर आप देखेंगे चेस्ट नंबर, बैच नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, डे, डेट, ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप शीट अपने हाथ में आते ही फिल करते हैं। उसके बाद बचा हुआ पोर्शन जो है आपको तब यूज करना है जब आपको पिक्चर दिखाया जा चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शीट में जो बेसिक डिटेल्स हैं उनको पहले ही हम लोग फिल कर लें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है जब बच्चे हमारे यहाँ भी आते हैं एसएसबी के लिए तो वो स्टोरी वगैरह सब कुछ लिख चुके होते हैं, बट जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो मिस रहती है। अब जब आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, पीपीडीटी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और उन इंस्ट्रक्शंस में कहा जाएगा कि जेंटलमैन यू विल बी शोन अ ब्लर पिक्चर फॉर द 30 सेकेंड्स। ठीक है, सो 30 सेकेंड्स के लिए आपको इस तरह का एक ब्लर पिक्चर दिखाया जाएगा। हालांकि पिक्चर बड़ा ही क्लियर है, वो पिक्चर थोड़ा सा ब्लर रहेगा, कुछ चीजें दिखेगी कुछ चीजें नहीं दिखेगी। तो इस तरह का पिक्चर जब आप देखते हैं तो उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो जब इस पिक्चर को हम लोग देख रहे हैं तो यहां पर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। इन मल्टीपल कैरेक्टर्स में कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ चिल्ड्रन भी हैं, और साथ में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें क्लियर कट दी गई है दैट इज फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये सीन समझ में आ रहा है कि ये जो पिक्चर के अंदर सिनेरियो है ये कहां का है, फार्मर्स मार्केट का है। यंग एज के काफी सारे लोग यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो आप इससे ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है ये किसी शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन हो या फिर किसी ऐसी सोसाइटी का सीन हो जहां पर यंग एज के काफी ज्यादा संख्या में लोग रहते हों। ठीक है, अब जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन पिक्चर को अच्छे से गैदर कर ली है, देख ली है, तो उसके बाद में आपको इस शीट में मेंशन करना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने कितने देखे। चूंकि यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको दिखे हैं। अब इन्हीं कैरेक्टर्स में से कोई एक आपको चुनना होता है, डिसाइड करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि हु विल बी योर हीरो। ठीक है, अब चूंकि यहां मेल फीमेल दोनों हैं, अगर आप मेल हैं तो इनमें से किसी एक मेल को अपना हीरो चूज कर लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो किसी एक फीमेल को अपना हीरो चूज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर सारे कैरेक्टर्स हमको सिमिलरली दिखाई दे रहे हैं, कोई भी एकदम प्रोमिनेंट कैरेक्टर वैसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान लिया जाए कि आपने जो है कोई मेल अपना हीरो लिया है, वो अगर आप ग्रेजुएशन एंट्रेंस जा रहे हैं तो ऑफकोर्स 22 साल के आसपास उसके आज आप एज ले सकते हैं और मूड उसका पॉजिटिव ले सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देने की बात जो है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काफी सारे हैं, तो इन सब के बारे में यहां डिटेल्स देना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपने ऊपर लिख दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एन या फिर मैनी, और आपने एक ही बंदे को लिखा और फिर उस बंदे को ही आपने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। इसका मतलब यह कि आपको दिखे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट उन बहुत सारे कैरेक्टर्स में से ये जो एक कैरेक्टर है ये आपका हीरो है, ये मेल है, इसकी एज 22 है और इसका मूड पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, अगर आप को किसी फीमेल को आप हीरो बनाते हैं तो फिर आप कैसे लिखते हैं, फीमेल आपका हीरो है, उसकी एज मान लो 22 है, मूड पॉजिटिव है, और फिर इसका आप सर्कल करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब एक चीज मैं आपको अज्यूम करा रहा हूं कि मान लिया जाए यहां पर कोई एक ऐसा पिक्चर होता है जिसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स दिखते हैं और वो 2 कैरेक्टर्स हो सकता है क्लासमेट टाइप से हो, तो फिर आपने एक मेल और एक फीमेल मान लो उनमें से हो, तो आपने मेल इधर लिख दिया, इसका एज मान लो 21 22 आपको जो लिखना था वो लिख दिया, इसका मूड भी पॉजिटिव है। तो ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर भले ही आपने 2 ऑब्जर्व किए हैं बट उसमें से हीरो कोई एक ही होगा, और जो आपका हीरो है उस हीरो को ही आपको सर्कल करना है, दोनों को सर्कल नहीं करना है। इतनी क्लैरिटी आपको शायद आ गई होगी। मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एम का इस्तेमाल करते हो, फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एफ का इस्तेमाल करते हो। एज जो है टेंटेटिव लिखना होती है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि वो 21 है तो भाई 21 लिखना ही एकदम जरूरी है, हो सकता है सबके अपने अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। मूड के लिए पॉजिटिव अगर है तो प्लस से मेंशन करना है, नेगेटिव अगर है तो माइनस से मेंशन करना है, और न्यूट्रल अगर है तो आपको ओ लिख देना है। तो ध्यान रखिएगा,
कभी कभी मेल फीमेल में भी कंफ्यूज होता है बंदा, तो फिर वो P फॉर पर्सन लिख सकता है। इतना सब क्लियर होने के बाद में आपको मेंशन करना होता है एक्शन। क्या मेंशन करना है? एक्शन। आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर सबसे पहले देख लिए हैं, आपने उनका जो है जेंडर, उनका एज, उनका मूड, ये सब इस बॉक्स के अंदर मेंशन कर दिया है। अब आपको लिखना है एक्शन। तो एक्शन में आप क्या लिखोगे? तो आप अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जो कि फार्मर्स मार्केट है, तो यहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात हो रही होगी, तो आप डायरेक्टली एक्शन में क्या लिख सकते हो? आप एक्शन में लिख सकते हो परचेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर डेली नीड्स, इतना भी लिख सकते हो। या फिर आपको थोड़ा और अच्छे से इसको करना है तो परचेसिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर होली सेलिब्रेशन, कि भाई अभी होली का त्योहार आने वाला है, कुछ लोग आपके घर आने वाले हैं, आप उनको खाना खिलाने वाले हैं, तो उन सब के लिए आप इस मार्केट में जाकर के क्या कर रहे हो? परचेसिंग कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं रेलेवेंट थीम देना है, जो आपका एक्शन है वो रेलेवेंट होना चाहिए। और रेलेवेंसी यहां से कि या वेदर आप जो है या तो बाय कर रहे होंगे या फिर आप सेल कर रहे होंगे, ठीक है, ये दोनों ही अपने लिए अच्छे फेवरेबल थीम है। सो इन दोनों थीम में से कोई सा भी थीम आपको जो सुटेबल लगे उस थीम को आप ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया है, मैंने बार बार आपको बताया है दोस्तों कि आपका ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपका जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ आपका परसेप्शन, इन तीनों चीजों को मिला देते हो तो फिर एक अच्छा इमेजिनेशन निकल करके आता है, ठीक है। उस इमेजिनेशन के बेसिस पर आपको स्टोरी लिखना होती है। अब जब आप स्टोरी लिख चुके होंगे तो उसके बाद में फिर जो है वहां पर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स मैं आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना है भाई क्या क्या है। सबसे पहले तो जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाओगे, आपका OIR टेस्ट होगा। OIR टेस्ट जो है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको जरा भी नजरअंदाज ना करें। OIR की बेहतरीन प्रैक्टिस करके हमें SSB इंटरव्यू के लिए जाना है। सेकंड चीज जो आपकी होती है PPDT के लिए, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, आप चूंकि प्रैक्टिस बहुत सारी करते हो, जब SSB के लिए जाते हो वहां पर जिन 30 सेकेंड्स के लिए हमें पिक्चर दिखाया जा रहा है, उन 30 सेकेंड्स का हमें प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। यूज 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली। आपने अगर उन 30 सेकेंड्स का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, आप बहुत जल्दबाजी में रहे, या फिर आपने अभी फिलहाल जो पिक्चर आपके सामने उसको किसी पास्ट पिक्चर से कोरिलेट करने की कोशिश की, तो हो सकता है इस पिक्चर के अंदर जो बेसिक डिटेल्स आपको दिखाई गई हो, स्टिमुलस जो दिखाए गए हो, आप उनको मिस कर दो। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपको 30 सेकेंड्स पूरा अच्छे से पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए बहुत शानदार तरीके से। इन 30 सेकेंड्स को पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद में फिर आप 5-10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं ये सोचने के लिए कि इसकी थीम क्या है, मैं इसका थीम क्या बनाने वाला हूं। क्योंकि जो आप थीम बना रहे हो वही थीम, उसके अराउंड ही आपकी स्टोरी वेल निट होने वाली है। तो एक अच्छा थीम अच्छे स्टोरी को जन्म देता है। तो थीम पहले से दिमाग में रख लीजिए और उसके अराउंड स्टोरी पूरा अपने दिमाग में बना लीजिए कि किस तरह से आप स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से स्टोरी कंक्लूड होगी और क्या पॉजिटिव आउटकम उसके अंदर आने वाला है। अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कुछ कैरेक्टर्स मिस कर दिया हो, बैकग्राउंड में कुछ, फोरग्राउंड में कुछ, बैकग्राउंड में कुछ कैरेक्टर्स उनको मिस कर दिया हो। तो कैरेक्टर्स को ध्यान से आइडेंटिफाई करना है, उनको मिस नहीं करना है। जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में वो पिक्चर होना चाहिए जो आपको दिखाया गया था, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्टोरी बना रहे हो तो आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम इंक्लूड नहीं करना है। अब जब जैसे हमने देखा पिक्चर के अंदर कि भाई यहां तो फार्मर्स मार्केट का सीन एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो जबरदस्ती यहां कोई बेहोश हो गया, कोई गिर गया, फायर ब्रिगेड बुला ली, इन सबकी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप बेसिक सी स्टोरी लिखिए, बस वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम को आपको जो है इंक्लूड नहीं करना है, पहली बात। परंतु अगर कोई प्रॉब्लम उस पिक्चर के अंदर दिखाई दे भी रहा है तो फिर आपको उस प्रॉब्लम को अवॉइड भी नहीं करना है। एक्चुअल सिचुएशन जो पिक्चर के अंदर है उस सिचुएशन को आप फेस कीजिए, तो आपकी बात बनने वाली है। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या करना है, स्टोरी राइटिंग आपको 4 मिनट्स में कंप्लीट करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है स्टोरी कंप्लीट ही नहीं कर पाते एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है स्टोरी को बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। आपको जो टाइम मिला है, यूज योर टाइम। अगर आपने उस टाइम का प्रॉपर यूज किया है तो आप प्रॉपर स्टोरी लिख पाएंगे। कई बार जल्दबाजी में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास
टाइम तो बचता है बट हम उसको अमेंड नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोरी एक बार ऑलरेडी लिखी जा चुकी है तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाते, इसलिए टाइम का ठीक से इस्तेमाल करिए। इसके बाद बात आती है व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर स्टोरी राइटिंग पार्ट, आफ्टर दैट यू विल बी गोइंग फॉर द नरेशन। तो नरेशन के लिए जब आप जा रहे हो तो आपने स्टोरी में क्या लिख करके आए हो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, थोड़ा सोच लो 3-4 बार कि आपने आखिरकार लिखा क्या है। आप उसको मन ही मन नरेट कर लो, और नरेट करने के बाद में जब आप नरेट करेंगे दैट टाइम आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, थोड़े से आप ओपन बॉडी के साथ वहां बैठे हो, थोड़ा घुटने पर हाथ रखे हो, थोड़े शोल्डर्स ठीक ठाक हो, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि बंदा कॉन्फिडेंट है। एंड नरेशन के दौरान आप अपनी जो है गर्दन को घुमा करके अपने ग्रुप को एड्रेस कीजिए, ना कि आपको असेसर को एड्रेस करना है। इसके बाद में जो बात आती है कि भाई आपको ये नरेशन 50 से 60 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आपने नरेशन 50 से 60 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट नहीं किया, आपका नरेशन लंबा जा रहा होगा, तो डेफिनेटली असेसर्स में से कोई भी बोल देगा नेक्स्ट और आपको बीच में रुकना पड़ेगा, और ऐसा होने से फिर कई बार आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने की संभावना रहती है। सो ट्राई टू फिनिश योर स्टोरी इन गिवन टाइम। नेक्स्ट है, आप स्टोरी जब नरेट कर रहे हो तो फंबल होने से बचिए। अपने थॉट्स हैं, खुद ने ही लिखे हैं, खुद ही को एक्सप्रेस करना है, सो यू शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंट कि फंबलनेस से बचा जा सके। आप जब अपनी स्टोरी नरेट कर चुके हो तो उसके बाद में फिर आपको जो है दूसरों की स्टोरीज ध्यान से सुनना है। मेनी टाइम्स कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अपना नरेशन होने के बाद में दूसरे लोग जब स्टोरी नरेट कर रहे होते हैं तो उनकी स्टोरी को उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं, जो कि एक सबसे बड़ी भूल है। तो आपको दूसरे लोगों की स्टोरीज ध्यान से इसलिए सुनना है ताकि आप जब डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो तो आपको दूसरों के पॉइंट्स भी ध्यान रहे और आपको यह भी समझ में आ जाए कि आप कॉमन स्टोरी के दौरान किन किन बातों को अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो। आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए। ग्रुप डिस्कशन में आप अपने आर्ग्यूमेंट्स जरूर दीजिए। एंड लास्ट, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आपने मेरा इतना अच्छा वीडियो देखा है और मेरे सारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली योर ग्रुप इज गोइंग टू नॉमिनेट यू फॉर द कॉमन स्टोरी। व्हेन योर ग्रुप इज गोइंग टू नॉमिनेट यू फॉर द कॉमन स्टोरी, दैट टाइम आपको दिमाग में रखना है भैया कि आपने जो है खुद की ही स्टोरी तो वहां पर नरेट नहीं कर दी। अक्सर कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं। कैंडिडेट्स कई बार स्क्रीन आउट होकर के आते हैं और मेरे से कहते हैं सर कॉमन स्टोरी भी मेरी ही सेलेक्ट हुई थी। भाई वो जब स्टोरी आपकी ही है तो कॉमन हो कैसे सकती है? दैट इज द इंडिविजुअल स्टोरी। इट मींस थीम आपका सेलेक्ट हो सकता है, बट थीम के अराउंड जो स्टोरी आप नरेट करने वाले हो कॉमन स्टोरी के फॉर्म में जो आप असेसर को सुनाओगे, वो स्टोरी जो है उसमें ग्रुप के पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये थी हमारी पीपीएनडीटी की बात। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अच्छे से मेहनत कीजिए। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू के नए बैचेस अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए स्लॉट बुक करा सकते हैं। पूरा गाइडेंस जब आप मेरे अंडर में लेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।